हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय पे होने वाली है। वैसे तो ये क्लास 12th में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे क्लास 10th का एग्ज़ाम हो चाहे क्लास 12th का एग्ज़ाम हो, सभी में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूछे जाते हैं। क्लास 10 में रहेंगे तो जीवन परिचय, क्लास 12th में रहेंगे तो साहित्यिक परिचय। लेकिन साहित्यिक परिचय देने से पहले हमें जीवन परिचय लिखना पड़ता है, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद जो रचनाएं होती हैं उसे लिखना पड़ता है। और समझ लीजिए कि हर बार आता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो इस समय समझ लीजिए कि 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा क्लास 12th में। तो इसे पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनका जीवन परिचय क्या था। थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो इनका जीवन परिचय था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो पहला लाइन हमने पढ़ा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इसमें हमें क्या क्या पता चला। इनका नाम क्या था, हजारी प्रसाद, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या पता चला कि इनका जन्म कब हुआ था, सन 1907। और तीसरा चीज़ क्या पता चला, कहाँ पे हुआ था, बलिया जिले में, और दुबे के छपरा, ये गांव का नाम है दुबे के छपरा, यहाँ पे हुआ था। एक लाइन में हमें 1 2 3 4 चीज़ें पता चल गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, ठीक है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से हाईलाइट कर देंगे, जिससे जो अध्यापक साइन करते रहते हैं उनका इम्प्रेशन बढ़ता है और पूरा नंबर मिलता है। उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। किन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने क्या किया, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी अच्छे से पढ़ाई की इन दोनों भाषाओं की, ठीक है। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक प्रकार का अवार्ड होता है पद्म भूषण, इसे सम्मानित किया कब, 1957 ईस्वी में, ठीक है। 19 मई 1979 ईस्वी में रोग ग्रसित होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि जो 19 मई को 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि ये रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब हमने देखा जीवन परिचय। अब बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले हेडिंग साहित्यिक परिचय पे, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारा साहित्यिक परिचय। अब चलिए साहित्यिक परिचय देख लेते हैं कि साहित्यिक परिचय में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक एवं संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके अंदर बहुत सारे गुण थे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ये साहित्य के निबंधकार, आलोचक और संपादक, उपन्यासकार, इसके अतिरिक्त कुशल वक्ता और अध्यापक भी थे,
क्या थे? अध्यापक। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से गुण थे? ये निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे और इसके अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। क्या थे? प्रख्यात विद्वान, यानी बहुत ज़्यादा जानते थे। क्या? बांग्ला, संस्कृत, इसके बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी रचनाओं में प्राचीनता एवं नवीनता दोनों का समन्वय है, यानी कि दोनों मिला हुआ है इनकी रचनाओं में। इन्हें अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का इन्होंने क्या किया? अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी रचनाओं को कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले निबंध में देखेंगे तो इनमें इनके निबंध में आती हैं अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व और भी बहुत सारे हैं। और उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद आदि। यहाँ आलोचना रहेगा। आलोचना में साहित्य सहचर कबीर, सूरदास। और इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये हमारा इनका जीवन परिचय जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और एक बार इसे दोबारा से पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी ये वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा जो आचार्य हजारी प्रसाद थे, इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और जो इनके पिता थे उनका नाम था अनमोल द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ये इनके जीवन परिचय में था। और उसके बाद जो साहित्यिक परिचय था उसमें था कि ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार। ठीक, उसके अतिरिक्त ये कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। और ये बांग्ला और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता दोनों थी। ठीक है, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा इनके जो निबंध थे उसमें थे अशोक के फूल, कल्पलता और आलोक पर्व। वैसे ही उपन्यासकार में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र और भी थे। और आलोचना में साहित्य सहचर कबीर, सूरदास। और इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।